जिन बच्चों का क्लास 11 पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका क्लास 11 और 12 दोनों ही पूरी तरह से वेस्ट हो गया है, उनके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि अब कैसे सिलेक्शन होगा और कैसे बोर्ड्स मैनेज होगा। जो बच्चे 11 से 12 में जा रहे हैं उनके दिमाग में चलता होगा कि 12 में जाने के बाद कैसे एक साल में हम बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन दोनों को मैनेज करेंगे, चाहे वो जेईई हो या नीट हो। और साथ में जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, उनके दिमाग में चलता होगा मेरा तो 11 12 दोनों ही वेस्ट हो गया है, कैसे एक साल में 11 12 दोनों पढ़ा जाए और साथ में कॉम्पिटिशन क्रैक करके एक अच्छा कॉलेज लिया जाए, सिलेक्शन लिया जाए। स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप देखने वाले पेरेंट्स हैं तो अगर आपके बच्चे के साथ सेम इशू चल रहा है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम का रीजन और उसका सोल्यूशन दोनों ही मिल सके, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपका 11 12 पूरी तरह से वेस्ट हुआ है और इन चीज़ों को भूल करके आप अगले साल का तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो ये बिल्कुल गलत ही डिसीजन है आपका। क्योंकि हम पास्ट में जो भी गलती करते हैं, अगर उस गलती से सीखते नहीं हैं तो क्या होता है, वो गलती दोबारा रिपीट होता है। आपको पहले एनालिसिस करना चाहिए कि आपका पास्ट में गलती क्या हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि गलती ये हुआ है तो फ्यूचर में जो आप फर्दर जो डिसीजन लेंगे उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। मेरे बोलने का मतलब सिंपल है कि हर एक चीज़ का साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। जब आप रीज़न को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप एक अच्छा डिसीजन भी लेंगे और फिर आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एक बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैं हर एक बात रखूँगा, हर एक रीज़न को रखूँगा, हर एक सोल्यूशन को रखूँगा। लेकिन मैं कुछ भी बोल दूँ, यूट्यूब पर आकर आजकल कोई भी कुछ भी बोल रहा है और उसको आप सुन ले, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपको जानना चाहिए आप जिसको सुन रहे हैं वो कौन है। स्टूडेंट्स, मैं हूं इसका सर, एक फिजिक्स फैकल्टी, 14 ईयर फिजिक्स फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड हूं मैं, और साथ में मैं इम्पल्स IIT JEE नीट का फाउंडर भी हूं। मैंने अपने इस 14 ईयर्स के लाइफ में जर्नी में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है। मेनली मैं ऑफलाइन का टीचर हूं, पर हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी आता है। लेकिन इसका मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने के लिए आया हूं। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने आया हूं उस टॉपिक पे बात करता हूं, बिल्कुल चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, बिल्कुल शांति से, सरलता से हर एक बात को आपके सामने रखूंगा। आप चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। अगर आप सीरियस बच्चे होंगे और जेन्युइन में तरफ आपको अगर प्रॉब्लम है, सच में बिल्कुल प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो के एंड होते होते तक आपको दिख जाएगा। एक अच्छा कंसल्ट, आपको एक अच्छा मार्गदर्शक का जरूरत है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, क्लास 11 12 वेस्ट हो गया है, ठीक है, चलिए वेस्ट हो गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वेस्ट किया किसने वेस्ट किया? आपने वेस्ट किया। और अगर आप नहीं चाहते वेस्ट करना, आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने पूरा ध्यान लगाया है, फिर भी वेस्ट हो गया है, तो फिर कौन है जिसने आपके क्लास 11 12 को वेस्ट किया है? ये बात भी जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसने वेस्ट किया है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए हम लोग आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं कि अगर आप क्लास 10 से पास कर रहे हैं और 11 में जा रहे हैं, और 11 से पास कर रहे हैं 12 में जा रहे हैं, तो आपके साथ क्या क्या एक कंसेप्ट है और क्या क्या आपके सामने ऑप्शन है और आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है जिसकी वजह से आपके साथ सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट्स, पहला जो मेन मैं बात करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। हर एक बात को आसानी से समझो, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। आप एक दिन भर में एंड से एंड बहुत सारा वीडियो देख करके बहुत सारा टाइम वेस्ट करते होगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, इसको आराम से देखो, आराम से समझो। काउंसलिंग में हर एक बात बताता हूँ, ठीक है। पहला वो बच्चा होता है जो क्लास 10 पास करने के बाद जिनका कोई जानकारी नहीं होता है, ये पहला ऐसा बच्चा होता है, और वो कहीं ना कहीं से कुछ सुनते हैं, किसी के वर्बली सुनते हैं, कोई दोस्त बोल रहा है या कहीं यूट्यूब पे ऐड देख रहे हैं या कहीं भी प्रचार वगैरह देख रहे हैं, और देखते हैं एक बड़ा सा ब्रांड है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, पूरे इंडिया में उसका सेंटर है, पूरे इंडिया में उसका नाम है, वहाँ रैंक 1, 10 बार रैंक 1, 20 बार रैंक 1, आप ऐसा देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को लेकर के या खुद ही जा करके उस इंस्टीट्यूट में जाते हैं और सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है आपको, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, अच्छे रिसेप्शन दिखते हैं, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज दिखता है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप गए किस चीज़ के लिए, आप गए हैं अपने सिलेक्शन के लिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यही आपका मेन पॉइंट होता है। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने कस्टमर को अपने वेल इंफ्रास्ट्रक्चर से अट्रैक्ट करता है और इसी अट्रैक्शन से उनका काम बनता है। यही तो फंसने का मेन कारण होता है। आपको सिर्फ ये नहीं दिखना, आप देखिए इस चीज़ को भी, ठीक है, आपका इच्छा आप देखिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक चीज़ जो सामने से ब्राइट दिख रहा है उसके पीछे का एक डार्क साइड भी है। तो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी बहुत सारा डार्क साइड है, जिसको मैं एक फिजिक्स फैकल्टी होने के नाते पिछले 14 साल में मैंने अच्छे से दिखा है, अच्छे से सीखा है, मैं सब चीज़ को जानता हूँ क्या डार्क साइड है। वो सारा डार्क साइड मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि आप गए, सब कुछ दिखा, काउंसलिंग में आप सब कुछ समझ के आपने एडमिशन ले लिया। उसके बाद आपको ये पता भी नहीं होता है कि उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले फैकल्टी कौन है, क्योंकि सबसे पहला काम तो बेटा फैकल्टी का ही है। सबसे पहला काम जो बेटा आपका क्या है, वो है फैकल्टी का, ठीक है ना। 1 मिनट में समझाता हूँ इसको अच्छे से। सबसे पहला काम आपके लिए होता है फैकल्टी का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी देखना है कि फैकल्टी कैसे है।
आपके टीचर्स कैसे हैं। और जितने भी बड़े ब्रांड्स के टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स होते हैं, मैंने ये देखा है किसी भी बैच में कोई टीचर कांस्टेंट नहीं रहता है। हर 1-2 महीना पे, 1.5 महीना पे टीचर चेंज होते रहते हैं। बच्चे कंप्लेन पे कंप्लेन दे रहे होते हैं, उनका एडमिशन फ़ी ले लिया गया, पूरी तरह से ले लिया जाता है। उसके बाद बच्चे लेटर लिखते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि बैच शिफ्ट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वो जिस बैच को भी जाकर चेंज करते हैं, देखते हैं कभी फिजिक्स अच्छा है तो केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा है तो फिजिक्स अच्छा नहीं है। बायो तो ऑलरेडी मान के चलो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा सोचता है रट लेने का है, लेकिन ऐसा नहीं है। बायो में भी फैकल्टी देखे, कोई जूलॉजी अच्छा है तो बॉटनी अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है। तो कभी भी आपको एक सेट नहीं मिलता है। अगर आप जे के स्टूडेंट तो याद होना चाहिए आपको आपका पीसीएम का सब्जेक्ट का टीचर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई एक नहीं, 3 सब्जेक्ट का टीचर स्ट्रांग चाहिए। अगर आप नीट दे रहे हैं तो पीसीबी के अंदर आपका तीनों फैकल्टी आपको काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए जो आपका सिलेक्शन दे सके। क्योंकि आजकल नीट में कट ऑफ देखिए कितना ज़्यादा है, एक सब्जेक्ट भी अगर डगमगा जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहला काम ये देखना चाहिए जो कि किसी भी ब्रांड इंस्टीट्यूट के अंदर होता ही नहीं है। ब्रांड का मतलब क्या होता है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और बार बार मार्केटिंग करने से ब्रांडिंग नहीं। ब्रांड का मतलब वो होता है जो आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा सर्विस दे के आप जिस मकसद से जुड़े हैं आपको मकसद पूरा कर दे, मतलब आपका सिलेक्शन करा दे। ये मतलब होता है ब्रांड का, ठीक है ना। तो ये पहला प्रॉब्लम आपके साथ होता होगा। और जो बच्चे अभी 11-12 पास कर चुके हैं उनको फील हो गया होगा कि फिजिक्स कुछ नहीं आता है, केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है। अब अगर उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने नहीं पढ़ा है और वापस अगर लेके बैठते हैं फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है, रीज़न है कि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाए हैं उनके टीचर्स। देखना बच्चा, इसके अंदर भी 2 बच्चे होते हैं। एक, अगर किसी स्टूडेंट्स को अच्छा फैकल्टी मिला है, तीनों सब्जेक्ट उनको अच्छा फैकल्टी मिला है, तो हो सकता है कि उनका अपना फॉल्ट रहा हो, उन्होंने रिवीजन नहीं किया हो। तो अब अगर ऐसे बच्चे रिवीजन करने बैठेंगे ना तो उनके टीचर्स ने उनको साल भर अच्छे से पढ़ाया है, वो रिवीजन करने बैठेंगे, एक आध 2 जगह फंसेंगे, उनके पास ऑफलाइन में टीचर प्रेजेंट है, वो बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, वो निकल जाएगा। लेकिन जिनके टीचर्स ने ही साल भर गोलमाल कर दिया है और जो पॉइंट पे अच्छे समझाना चाहिए तो क्लियर ही नहीं किया है, तो अगर आप रिग्रेट हो भी रहा है और लेके कॉपी खोलना स्टार्ट करेंगे, बैठना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो भी आपको लगे वो कुछ नहीं आ रहा है, फिर से वापस 1 साल बर्बाद होगा। ये सबसे क्रिटिकल केस होता है जब बच्चा चाह लेता है, इच्छा कर लेता है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन बैठ भी रहा है फिर भी नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसका कंसेप्ट से क्लियर नहीं है। 2 साल में जो डैमेज हुआ है, 1 साल में जो बर्बादी हुआ है, उसको वो वापस अब कवर नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन देने वाला हूँ। इम्पल्स आपको हर एक सोल्यूशन देने वाला है, ठीक है। पहले मैं प्रॉब्लम का बात करता हूँ, मेरी बात को फील कीजिए, हड़बड़ाइए मत। आपने इतना समय बर्बाद किया है और 20-25 मिनट, आधा घंटा बर्बाद कर लीजिए, बर्बाद ही कर लीजिए मान लीजिए, लेकिन ये बर्बाद नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या कि ऑफलाइन में आप गए, पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, आपको बहुत एक्सपेक्टेशन था कि आपके टीचर ऐसे होंगे वैसे होंगे। आपको दिख रहा है पूरे साल से कि फिजिक्स आपको क्लास में पढ़ले ही नहीं पढ़ रहा, दिमाग में जा ही नहीं रहा है। केमिस्ट्री का भी कुछ वैसा ही हाल है, मैथ तो गया ही है, और बायोलॉजी कोशिश करके थोड़ा लर्न करके कर ले रहे हैं, फिर भी आपने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया ऑल्टरनेट ऑप्शन का, तो ये आपके साइड की गलती है, ठीक है ना। ये दूसरा गलती है, ये स्टूडेंट का फॉल्ट है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तीसरा क्या, पेरेंट्स आपके क्या सोच करके सारा फैसला लिए थे, और अगर उनको फील हो रहा है कि बच्चा साल भर ट्रबल में है, ऑफलाइन के अंदर ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो फिर आपने अपना ऑल्टरनेट रास्ता पेरेंट्स ने क्यों नहीं किया। अगर आप उस फैसला को ले लेते कि नहीं अब ये क्लियर नहीं हो रहा, अब इसको स्टॉप करना चाहिए, तो उसको दूसरा चेक करना चाहिए, तो अब तक आपके साथ बहुत कुछ चेंज हो चुका होता। तो मेनली ये 3 प्रॉब्लम अभी बच्चों के साथ है कि अब 1 साल में कैसे कवर करना है। ये हो गया ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम। अच्छा, अब जो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनके टीचर्स का नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। आप इसको देखिए, समझिए और एक फ़ैसला कीजिए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके पास अच्छे टीचर है, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए। अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है नहीं टीचर ने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा था, अच्छा ट्रिक था, अच्छा लॉजिक्स था, सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, फिर आपको अपने टीचर पे विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके अच्छे तरह से उस टीचर को कंटिन्यू करना चाहिए और वहाँ से जब तक रिजल्ट ना मिले मेहनत करके करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा क्योंकि बच्चा तो गलती करेगा ही, लेकिन बच्चे ने गलती किया, इस गलती का जिम्मेदारी कौन लेगा। उनके बड़े और बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट्स का 2 ही बड़ा गार्जियन है, एक उनके माँ बाप और एक उनके टीचर्स। 2 ही चीज़ आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आपके दिमाग में चलता होगा कि किसी भी तरह से आपको एक अच्छा टीचर्स को रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए अच्छा टीचर मिल जाए, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। चौथा बात, 4th पॉइंट, कि ये सब प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि आपने क्लास स्टार्ट करने से पहले किसी भी तरह का कोई ट्रायल क्लासेस नहीं लिया। चलो भाई 10 मिनट का ही ट्रायल कर लेते हैं, आधा घंटा का ही, लेकिन करना चाहिए। तो नहीं ऑफलाइन तो ऑनलाइन ही ट्रायल कर लेते हैं ना।
आजकल तो बहुत सारा ऑप्शन है। बहुत बच्चे हमारे से, बहुत सारे बच्चे जो दूर रहते हैं बोलते हैं सर मैं आ नहीं सकता हूँ, मुझे ऑनलाइन में आप रिकॉर्ड ट्रायल करा दे, आपको कुछ लेक्चर्स है तो दे दीजिए, मैं उसको देख कर डिसाइड कर लूँगा कि कैसा है आपका पढ़ाई लिखाई, बस में कैसे टीचर्स हैं। और बच्चे ट्रायल देखते हैं और ट्रायल में देखने के बाद ये 100% गारंटी हमारे बच्चे एडमिशन लेते ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह का ट्रायल प्रोग्राम के ऊपर काम करना चाहिए, जो आप नहीं करते हैं। आप जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर में, आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी होता है वहाँ का कोर्स फी दे देते हैं और देने के बाद पूरी तरह से फंस जाते हैं। यही शायद कारण है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट सारा पैसा पहले ले चुकी होती है, जिनकी वजह से पेरेंट्स चाह के भी फैसला नहीं कर पाते हैं कि चलो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ चला जाए, क्योंकि उनको पता है उनके पास फैकल्टी नहीं मैनेज कर पाएंगे, इसलिए पहला पैसे लेना है। नहीं, पैसा पहले नहीं लिए तो फिर तो भागेंगे ही बच्चे, क्योंकि उनके पास फैकल्टी ऐसा है ही नहीं कि बच्चे खुद से रुके। की बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो अब आते हैं बात, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका क्या है कि फिनेंशियली थोड़ा वीक है, अब वो चाह के भी ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब उनके माँ बाप, बच्चे सोचते हैं कि चलो 2 लाख 3 लाख देने का कैपेसिटी तो नहीं है, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन देखते हैं। उनको ऑनलाइन अभी के टाइम में सबसे बड़ा उनका सोर्स दिखता है कि यही सब कुछ, यही देवता है, यही भगवान है, इससे सब कुछ हो जाएगा। और यकीन मानिए जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है ना, एजुकेशन का फेक क्वालिटी, मतलब बच्चों को फंसा कर रखना, इन्वॉल्व करना, मोबाइल में फंसाना, एग्जाम के लास्ट टाइम तक वन शॉट में रख करके अपने कस्टमर को फंसा कर, आप साल भर क्या कर रहे हैं कि लास्ट में वन साइड पढ़ाना पड़ता है आपको, साल भर क्या करते हैं। इस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करके बच्चों को फंसाया जाता है। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यही होते हैं कि फ़ी कम होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि जब फ़ी कम लग रहा है चलो इसी से कर लेते हैं। लेकिन ये भी एक ब्राइट साइड दिख रहा होता है कि कम पैसा में सारा कुछ मिल जाएगा, हमको सब कुछ मिल जाएगा। जो फैकल्टी पढ़ाते हैं ऑफलाइन में वही तो ऑनलाइन में पढ़ाते होंगे, ऐसा बच्चे सोचते हैं। क्या ऐसा हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी को अच्छे से एनालिसिस करेंगे और शांत एक न्यूट्रल पोजीशन पे आकर के अपने मन पे हाथ रख के सोचेंगे कि इससे मेरा भला हुआ क्या नुकसान हुआ, या आगे भला होगा क्या, या जैसा हम सोचे थे वैसा हो रहा है क्या, तो आपको रियलाइज़ होगा दिक्कतें ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है। प्रॉब्लम हमेशा टीचर्स का ही है। फर्स्ट मैं पहला दोस्त टीचर को देता हूँ, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो गलती करेगा ही। दूसरा गलती मैं पेरेंट्स का देता हूँ, बच्चा तो बच्चा है, वो गलती करेगा ही। आप क्यों उनके गलती के साथ खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं? हम और आपको इस गलती में उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। उनको सही रास्ता दिखाना है, उनको समझाना है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। अब ये ब्राइट साइड दिख रहा होता है, आराम से घर में बैठेंगे, ठंडा ठंडा हवा खाएंगे, सामने टीचर लेक्चर्स कर रहा होगा, हम पढ़ लेंगे और हो जाएगा मेरा, ऐसा सोच के ज्वाइन कर लेते हैं। और आजकल तो बहुत सारा ऑनलाइन कोर्स ऐसा है, एक बार 4,500-5 हज़ार पेड कर दिए, साल भर उसी कोर्स के अंदर 1,000-2,000 बच्चा पढ़ रहा है, उसी में रिकॉर्डिंग में सब मिल रहा है, डाउट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, एट द एंड जा कर के सारा डाउट का एक बैकलॉग पड़ा बैठ जाता है। एक क्वेश्चंस का बैकलॉग होता है, क्लासरूम में जो पढ़ा रहे थे उसका बैकलॉग होता है। अब आते हैं ऑनलाइन का डार्क साइड क्या है। देखो, पहला बात मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग ऑफलाइन में ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कम से कम वीकली 18 से 20 घंटा का क्लास लेते हैं, और हर वीक में ऐसा क्लास होता है, पूरे साल करते हैं। तो भी कई बार दुर्गा पूजा के छुट्टी में, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में बहुत सारा एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है। तभी भी हम लोग को लगता है कि अभी भी समय कम पड़ गया और क्लास देना पड़ेगा, तभी भी जाके सिलेबस बहुत मुश्किल से बच्चा और हम लोग कंप्लीट करते हैं, इतना एफर्ट लगाना पड़ता है। ऑनलाइन में 1 घंटा 1.5 घंटा मन किया पढ़े, मन किया नहीं पढ़े, बच्चों को उसी में हंसी मजाक कराना, क्योंकि ऑनलाइन है बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ता है ना। तो जो पढ़ाई 2 घंटा में होता है ऑनलाइन में, वही पढ़ाई 6 घंटा में होता है। मैं खुद पढ़ाया, मैं ऑनलाइन फैकल्टी भी हूँ, मैं ऑनलाइन भी कई बार पढ़ाता हूँ बहुत से बच्चों को। जो चीज़ मैं क्लास में 1.5 घंटा में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, वही चीज़ मुझे ऑनलाइन में 3 से 3.5 घंटा, कभी 4 घंटा में भी पढ़ाना पड़ता है। तो और लेकिन अब अगर इतना समय लगेगा तो ऐसे में टीचर्स के पास समय नहीं होगा। वो क्या करेंगे? वो करेंगे अपने टॉपिक्स को कट करना स्टार्ट करेंगे। वो उस तरह का कंटेंट को उस तरह से पेश नहीं करेंगे जिस तरह से ऑफलाइन में आसानी से रखा जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप सोच रहे हैं कि जो टीचर का जो टाइम मैनेजमेंट है उस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट जो है वहाँ पे हो नहीं पाता है। आप क्लास करते चले जाते हैं, आपको लग रहा है टाइम सेव हो रहा है। दूसरा बात, टीचर आपके ऊपर जो बोझ लाद देंगे उस बोझ को लेके आपको चलना पड़ेगा। जो बोल दिया समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो उसी में उलझे रहो, क्योंकि आपके पास कोई फिजिकल इंटरेक्शन का ऑप्शन नहीं है कि आप 1000-2000 बच्चे के बीच पूछ सकते हो। और ऐसे करके आपके हर चैप्टर्स के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, हर जगह पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। जब कहीं कहीं पे कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको ओवरऑल एट द एंड फील होगा कि कहीं ना कहीं वो चैप्टर अभी भी पूरी तरह से बाकी है, पूरी तरह से बाकी है, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चा ऐसा होता है जो ऑनलाइन में 1000 में एक बच्चा ऐसा जो निकाल लेता है, काम कर लेता है, कुछ माइंड ऐसे होते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और अब उसमें क्या होगा
कि वो पूरा 2 साल ऑनलाइन में 8-8 घंटा हर मतलब कि अगर बात करें 18-20 घंटा पढ़ेगा, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि उसका फिज़िकल हेल्थ इशू भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। आँख ख़राब होना, ठीक है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाना, घर में लोगों से बात नहीं करना, परेशान सा रहना, ठीक है, मतलब लोगों के बीच आपका होता है ना एक अपना एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जब आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है ना, तो वो सब कुछ बिगड़ जाता है। दूसरा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट आपका कॉन्फिडेंट लूज़ होता है। कॉन्फिडेंट लूज़ होने का सबसे बड़ा कारण ये है, आप अपने रूम में अकेले ही पढ़ रहे हो, और अकेले पढ़ने से क्या होता है कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप लोगों के बीच कहाँ पर हो। जब आप सामने बैठते हो, जब कोई टीचर क्वेश्चंस पूछता है तो उसका आंसर वो देता है, वो नहीं देता है, तो आप देखते हो, चीज़ों को सुनते हो, जो क्वेश्चन अच्छा सॉल्व करो, बच्चों से बात करते हो, उससे भी कुछ सीखते हो। लेकिन यहाँ पे आप और आपका मोबाइल और आपका टीचर स्क्रीन पे है, आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, और इसकी वजह से आपको अपना एनालिसिस सिर्फ मोबाइल पे करना पड़ता है, लेकिन फिजिकली आप कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पाते हो। और एट द एंड जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हो, देखते हो क्या कि आपका रिजल्ट टेस्ट में तो इतना आ रहा था ऑनलाइन में, ऑफलाइन में गए तो इतना ही आ गया। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनका उल्टा होता है, वो टेस्ट में भले ऑफलाइन में इतना कम लाते हैं, और मतलब कि टेस्ट सीरीज़ में ऑफलाइन में कम लाते हैं, जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनका ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, किसी भी एग्ज़ाम को तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि फ़िज़िकल हेल्थ का इशू होता है, ठीक है, फ़िज़िकल हेल्थ इशू होता है, यहाँ पे हेल्थ इशू होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि आपका जो डाउट है और जो कंसेप्ट का क्लियरिटी है वो भी नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, नॉट क्लियर, कंसेप्ट नॉट क्लियर, वो भी क्लियर नहीं होता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप कितना भी टॉपर रहो, कितना भी अच्छा पढ़ो, कितना भी साल भर नंबर लाओ, लेकिन आपके पास आपका प्रिपरेशन भी है, लेकिन एट द एंड आपका अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोई एग्जाम में किसी में सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी इस बात का। मतलब आपने सारा तैयारी किया है, साल भर अच्छा टेस्ट में नंबर लाया, लेकिन कॉन्फिडेंट लूज़ है। अब कॉन्फिडेंट कैसे लूज़ होता है, ये साइंटिफिक तरीके से दिखा गया है कि जो बच्चे लॉन्ग टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं, चाहे लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो या कोई भी अदर स्क्रीन हो, लाइट के सामने रहते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनके बॉडी के अंदर हार्मोन का बैलेंस नहीं होता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ना तो बॉडी के अंदर आता है एंजाइटी का प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन। और ये एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा होता है ना कि आपको ये यकीन दिलाने लगता है कि अब आपसे कुछ भी नहीं होगा। और जब बच्चा क्लास में ऑफलाइन अच्छे से पढ़ता है, समझता है, तो उन बच्चों को ना चीज़ों को सुनने का और अप्लाई करने का शक्ति भी ज़्यादा रहता है। कई बार ऑनलाइन का बच्चा पूरा वीडियो देख लिया है, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी लग रहा क्या कि सब कुछ अधूरा सा है, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, और ये चीज़ ऑफलाइन में नहीं होता है। तो ऑनलाइन का तो कोई भी मीनिंग ही नहीं बनता है। हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो एट द एंड समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला कंसेप्ट में अगर आप जा सकते हो तो ऑनलाइन है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन में टीचर्स अपने बच्चों को इस तरह से साल भर फंसा के रखते हैं, इस तरह से वो समझाते हैं कि आपको ऑफलाइन का ज़रूरत ही नहीं, आप ऑनलाइन ही करो। मैं आपको एग्जांपल में किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मेरा बात सही लगे तो कमेंट में दिल मत बनाना, हार्ट मत सेंड करना, लेकिन एक बार ये जरूर मेंशन करना कि आपने जो बात किया है सर बिल्कुल वैसा ही हम लोग के साथ हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, परेशान पड़े हुए, एकदम मतलब अंदर से बीमार हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। मैं खुद फिजिकली बहुत सारे ऐसे बच्चों को 500-600 बच्चे ऐसे जिनको मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे वो एक रूम के अंदर पढ़ रहे हैं, दिन रात मोबाइल में लेकर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई नीट के लिए, कोई जेई के लिए पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, सर कुछ नहीं हो रहा है, इतना बार ये बैच देख चुके हैं, ये बैच 3 बार देख चुके हैं, ये बैच इस सर का 6 बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सर नहीं हो रहा है। मेरे पीछे का जूनियर बच्चा सर सिलेक्शन होकर चला गया, सुने थे वो वहाँ से पढ़ रहा था, सुने से वहाँ पढ़ रहे थे, कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। आप चीज़ों को समझिए। ये ऑनलाइन टीचर वाले जो समझा रहे हैं लोगों को, क्योंकि इनका करोड़ों का बिजनेस है, वो समझा रहे हैं बच्चों कैसे भी करके कि ऑफलाइन में जाने की क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन में आओ जो बेटा सब दे देंगे। और आके आपको समझाते हैं फिर यही टीचर, पहले तो यही पूरा साल बर्बाद करते हैं और फिर वापस से यही टीचर आके आपको समझाते हैं कि क्या कि आपका 11 वेस्ट हो गया है, आपका 12 वेस्ट हो गया। अरे किसने वेस्ट किया? जब एजुकेशन सही से कंट्री के अंदर नहीं था तो वेस्ट नहीं होता था, अब तो घर घर एजुकेशन है, तो फिर वेस्ट कैसे हो गया? पढ़ने वाले बच्चा का वेस्ट कैसे हो गया? अरे भाई जो नहीं पढ़ता चलो उसका तो उसने खुद ही वेस्ट किया। पढ़ने वाले बच्चे मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे ऑनलाइन वाले और बता रहे कि सर मेरा ऐसे वजह से वेस्ट हो गया, मेरा ऑनलाइन लेके बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, ऐसा इशूज़ आ रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, अब फिर से उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रहा है। उनको आपको कन्विंस करके किसी तरह से जोड़ के रखें। एग्जाम में 5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना ही बाकी है ना, कोर्स लॉन्च करे, बोले इसको नहीं हुआ तो इसको देख लो तो हो जाएगा, इसको देख लो तो हो जाएगा, वन शॉट पे वन शॉट, एक ही चीज़ को बार बार फिर भी नहीं हो रहा है। और आपको क्या समझा रहे हैं कि
करो, हो जाएगा, ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखना, मैं इस बात को आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, जितने भी टीचर्स का, जितनी भी कंपनी का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, देखना यही ऑफलाइन में जब जाते हैं प्रमोशन के लिए तो पेरेंट्स को और बच्चों को समझाते हैं कि ऑनलाइन मत करो। यही जिनका ऑनलाइन का करोड़ों का बिजनेस है ना, कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000, कोई 40,000 करोड़ कर रहे हैं ना, यही जाके वापस काउंसलिंग में आप खुद देखना, स्कूल का एग्जाम दे के निकलोगे तो वहाँ पे बैठ के आपको पेरेंट्स को समझा रहे होंगे कि आप लोग ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन में वैसा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बहुत बच्चा भटक जाता है। मैंने खुद रिकॉर्डिंग भी किया लास्ट क्लास 10 के CBSE का मैथ का 10 का एग्जाम जिस दिन था, सब कंपनी आके जो ऑनलाइन कर रही थी वो एड ऐसे समझा रही थी। अब अगर इनसे सवाल पूछा जाए कि क्या आपका फाउंडर ये बात आके यूट्यूब पे बोलेगा, तो ये बात यूट्यूब पे नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उनका करोड़ों का बिजनेस है। बेटा इमोशन से मत चलो, सिलेक्शन में दिक्कत आपका आएगा, उनका क्या है, वो तो आपसे प्यारा मीठा बात करके करोड़ कमा के चले जाएंगे। समझो बात को। और इनका ही अपना ऑफलाइन भी चल रहा है, इनका ही अपना ऑनलाइन भी चल रहा है। इन्होंने ऑनलाइन का टीचर्स अलग रखा है और ऑफलाइन का टीचर्स अलग रखा है। ऑफलाइन वाले टीचर्स का कभी ऑनलाइन में क्लास देना नहीं चाहते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट जो है अभी ऑफलाइन का कोर्स ऑनलाइन में डाल भी रहे हैं, तो वो क्रैश कोर्स डाल रहे हैं बेटा, क्लासरूम कोर्स नहीं डाल रहे हैं। और एक कोर्स अगर कभी डाल भी देते हैं ना, तो यूट्यूब से वो खुद भी 1 महीना के बाद या आधा महीना के बाद या 20 दिन के बाद या 1 दिन के बाद खुद डिलीट कर देते हैं। मतलब वो 1 दिन भी ऑफलाइन कोर्स को नहीं डाल सकते ऑनलाइन में। ठीक है ना? क्यों? आखिर ये ऑफलाइन वाली फैकल्टी को अलग रखते हैं। ठीक है, इनके पास जब जाओगे ना, इनके बच्चों का नोट्स उठाओगे ऑफलाइन में ना, तो ये अपना नोट्स भी देने के लिए मना करते हैं। मैंने खुद सुना है, इस चीज़ को देखा है, बच्चे ने मुझे बताया, मैंने इसको देखा भी अपने आप से लाइव, कि बोल रहे हैं कि ये ऑफलाइन का नोट्स है, ऑनलाइन वाले बच्चों के किसी बच्चे को बाहर देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें नुकसान किसका होगा? किसका होगा? चैलेंज कर रहा हूँ, देख लो जितना टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन वाला जो उनका मेन स्टार फैकल्टी है वो कभी ऑनलाइन में नहीं है। बोलते हैं कोटा आ जाओ, बोलते हैं यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, वहाँ पे अच्छा फैकल्टी हम लोग देंगे ही। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में ये दूसरा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन में दूसरा काम कर रहे हैं। ऑफलाइन का प्रमोशन करते हैं तो अनलिस्ट करके करते हैं, मतलब ये ऐड सबको नहीं जाता है, ताकि ऑफलाइन का ऐड उन बच्चों तक ना पहुंचे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, वो बच्चे समझ जाएंगे कि ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, और उनके पास अगर हमारा सेंटर नहीं होता, ये बच्चे ऑफलाइन में कहीं और चले जाएंगे। सब चीज़ का बेटा साइकोलॉजी है। हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन बच्चों को पहले बोलते हैं बेटा देखो तुम पास में हो, तुम ऑफलाइन आओ। दूर वाले बच्चों को जब उनके पास रिच नहीं है, और उनके पास अगर बोलते हैं कि सर हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ना ऑफलाइन का ना ऑनलाइन का, और आपका लेक्चर देखे हैं, मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन में बाकी के मुकाबले आपका लेक्चर अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहा हूँ, ऐसे बच्चों को हम लोग ऑनलाइन कोर्स देते हैं। लेकिन उनको भी कन्विंस करते हैं कि बेटा ज़्यादा दिक्कत है तो आ जाए बेटा मेरे पास, यहाँ हॉस्टल का अरेंजमेंट है, आप हॉस्टल में आकर पढ़ लोगे, लेकिन ऑफलाइन पढ़ बेटा, ऑफलाइन पढ़। ठीक है ना? ऑनलाइन जस्ट टाइम कंज्यूमिंग है। अब 2-3 साल से बहुत सारे बच्चे जो कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस बार भी जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम, हम तो एक अच्छे स्टूडेंट थे, हम तो साल भर मेहनत किए थे, बहुत कोशिश किए थे, फिर भी क्यों नहीं हुआ? 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, फिर भी क्यों नहीं हुआ? तब उनका आँख खुलेगा, तब जाके एक जनरेशन को पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट है। आज आप लोग जो अपना टाइम लॉस किए हो, कल ऐसा ना हो कि आपके छोटे भाई भी, अपना भाई या बहन ऐसा ही गलती करे, तो वो गलती आप करने दोगे? नहीं, आपसे ही गलती हो गया, अब आप खुद ही बोलोगे नहीं हमसे मिस्टेक हो गया, अब तुम जाके ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन आपने तो ये गलती कर दिया। तो ये बेटा आपको पूरा डार्क साइड है। इसमें आपको देखो, मैंने इसको एनालिसिस किया है, और इसमें स्ट्रेस बढ़ता है, बच्चा अकेला रहता है, अपने प्रॉब्लम के साथ खुद ही उलझा रहता है, दूसरों से दूर, किसी अपनों के साथ नहीं बैठना, फेस्टिवल में नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, दूर दूर से हो जाता है, डिप्रेशन। और ऐसे बच्चों का क्या सलूशन होगा? जो अपने माइंड और ब्रेन को सही से इस्तेमाल ही ना कर पा रहा हो, क्या वो कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकता है? कभी नहीं। दिमाग को, आपके शरीर को बिल्कुल बीमार किया जा रहा है ऑनलाइन कोर्स स्किल्स से, ताकि आप सूझबूझ खो दे और आप कुछ भी सोच ना सके, और उनका एक बिजनेस और ट्रेंड चलता रहे। ठीक है ना? दूसरा आपका देखो, आप फोकस करके पढ़ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपका लास्ट में डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह सब कुछ आता है, और एट द एंड जाके एग्ज़ाम में आपका देखते हो कि भाई मॉक में चलो एग्ज़ाम जो दे रहे थे उसमें तो क्लासरूम में कुछ इतना ही आ रहा था, ऑनलाइन टेस्ट में इतना आ रहा था, जब जाके ऑफलाइन में बैठे टेस्ट देने के लिए एग्ज़ाम के टाइम में, देखते हैं नंबर बहुत ही कम हो गया। कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे भी हैं कि अपने टेस्ट सीरीज़ का ऑनलाइन का पेपर इतना आसान कर देते हैं कि बच्चा बना के खुश हो जाता है, आहा मज़ा आ गया, इतना नंबर, ताकि क्योंकि अगर पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बच्चा फंसेगा तो फिर छोड़ देगा ना, उलझा कर रखो। उसके बाद एग्ज़ाम में गए, फंस गए, अरे मेरा तो इतना नंबर आता था, ऑनलाइन में ऐसे था, ऑफलाइन में गए, एग्जाम में बैठे सेंटर पे, कैसे ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ भी परेशान, क्या रही तो पूरा साल इतना नंबर लाया है ऑनलाइन के टेस्ट में, यहाँ गया एग्जाम देने, जे का एग्जाम दे क्या बोले इतना ही नंबर आएगा, परसेंटाइल ही नहीं आया सही से, नीट दे करके आया 400 भी लुढ़क गया, ऐसे तो पूरा साल भर 620,
680 आ रहा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे में हमारे पास आते हैं, उनको हम लोग समझाते हैं, काउंसलिंग बताते हैं। समझ रहे हो, इस चीज़ को समझो। अब बात आता है कि इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर आप देखो ओवरऑल मिला करके आपका 11-12 फुल बर्बाद हो गया है। कैसे अब एक साल में जो बच्चे 12 में आएंगे उनके पास अभी भी 2 ऑप्शन रहेगा, कम से कम एक रिपीट का ऑप्शन रहेगा, लेकिन जो बच्चे रिपीट या ड्रॉप करें उनके पास तो सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा। कैसे उस पूरे साल को बैलेंस करके, जिसका नीट है नीट और जिसका जेईई है जेईई को बैलेंस करके एक साल को अच्छे से पढ़े। इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा टीम वर्क जो आपके ऊपर आपके साथ जुड़ के काम करे। जब भी आपको दिखे कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो आप उस टीम के पास जाइए और बात कीजिए, और जब भी उस टीम को दिखे कि ये प्रॉब्लम है तो आपसे डायरेक्टली बात करें। हर पल का, हर मोमेंट का, हर दिन का, हर हफ्ते का, हर महीने का प्लान अलग अलग होता है, और हर एक प्लान पूरे बच्चों पे कॉमन तरीके से नहीं दिया जाता है। आजकल यूट्यूब में एक बताया क्या है, 15 दिन के लिए कर लो, और वो सुना सब अप्लाई कर दिया। अरे भाई, सबका हालात अलग है, सबको एक जैसा दवा नहीं देते हैं भाई। किसी का दिमाग खराब है, किसी का पेट खराब है, किसी का बुखार है, सबको अलग दवा दिया जाएगा। अभी यूट्यूब पे एक वीडियो छूटा, 15 दिन का ये प्लानिंग लगा लो, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और वो एक ही कंसेप्ट सुना, सब लोग अप्लाई कर दिया, जबकि सबका हालात अलग अलग था, सबको सेम चीज़ अप्लाई नहीं करना था। क्यों? कि वो तो यूट्यूबर है, उसको तो अपने मिलियन व्यूज़ का मतलब है, उसको थोड़ी मतलब है मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले समाज के ऊपर। बस उनका यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करना चाहिए, थंबनेल पे क्लिक आना चाहिए, उनका वीडियो पे वॉच आवर आना चाहिए, उनका पॉपुलैरिटी होना चाहिए। ये लोग आपके मार्गदर्शक नहीं है, ये लोग बेटा आपके शुभचिंतक नहीं है। शुभचिंतक वो होता है जो क्लास में आपको डिप्रेशन में देख ले तो उस टीचर को भी क्या हो कि उस बच्चा को डिप्रेशन में देख करके महसूस होने लगे यार इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने बच्चे को तकलीफ में देख करके वो टीचर भी तकलीफ में चला जाए, जहाँ पे उसका 2 घंटा क्लास था वो उसको बुला करके 4 घंटा क्लास ले ले। इसको बोलते हैं शुभचिंतक। लेकिन क्या है, ऑफलाइन ही बेचारा टीचर्स लोग पूरा साल अपने बच्चों पर मेहनत करता है, और लास्ट का 5 दिन में कोई आकर के 5 दिन का स्टडी प्लान डाल देता है, तो लेक्चर डाल देता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल देता है, बोलता है कि मैंने जो लास्ट में पढ़ाया सब वही आया। अरे भाई, जो पढ़ाता है, जो भी टीचर जो भी पढ़ाता है सब वही आता है, सब तो किताब से, बुक से पढ़ाया जाता है, किसी का बाहर से नहीं आता है। तो ऐसे दिखाना कि मेरा ही वाला आया, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं, सबका ही आता है। मैं भी दिखाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ है, सभी का पढ़ाया होता है। हाँ, कभी किसी का ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी का कम हो जाता है। ऐसे बोलना कि मेरा ही आएगा, यही पढ़ो, इतना ही पढ़ो, अरे कंपटीशन में इतना ही पढ़ने से थोड़ी होगा। 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन कैसे होगा? नहीं होगा। तो बैलेंस, आपको एक टीम चाहिए, और इम्पल्स IIT JEE की टीम काफ़ी स्ट्रांग है, और हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे जो कोटा से फेलियर होकर के आए हैं, हार के आए हैं, पैसा बर्बाद करके आए हैं, ऐसे भी बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्शन दिया है। आज बच्चे, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, NIT कॉलेज में, IIT कॉलेज में है, और बहुत सारे बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेजेस में। तो वो सभी बच्चों का जब फीडबैक आप सुनेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा, नहीं, इतने सारे बच्चे जब इतना अच्छा बोल रहे हैं तो ये सच में कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पैक्ट करने वाला बात है। और हम गारंटीज देते हैं इस बात का कि हम जब तक आपको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तब तक हम एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस बात को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। अब हम लोग सोल्यूशन पे बात करने वाले हैं, सोल्यूशन पे कि इम्पल्स IIT JEE की टीम जो है, नीट की जो टीम है, वो अपने बच्चों तक कैसे अपने सर्विस को प्रोवाइड करती है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ बच्चे जो हमारे रिच के अंदर है, जो हमारे आसपास हैं, क्योंकि हमारा सेंटर जो हावड़ा मार्केट और बागरा में, तो यहाँ से बेलूर, बाली, लिलवा, कदमतला, फिर आपका बेलूर मठ, इस साइड फिर पार्क सर्कस, पार्क स्ट्रीट और एलिट रोड, फिर आपका धर्मतला एस्प्लैनेड, बकुल तला, ठीक है, मंदिर तला, और आपका क्या नाम है, सातरागाछी हो गया, ठीक है ना, कदमतला हो गया, इस साइड से हावड़ा मैदान, सारे पॉइंट, मलिक फाटक, सब जगह से बच्चे आते हैं। तो ये तो उनको ऑफलाइन सेंटर में देते हैं। तो हमारा एक ऑफलाइन प्रोग्राम है। अब बहुत बच्चे सोचते होंगे फ़ी के बारे में, फ़ी के बारे में मैं आगे बात करने वाला ऑफलाइन प्रोग्राम में, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बिहार, यूपी, ठीक है ना, झारखंड, और कुछ बच्चे आपका मुर्शिदाबाद, दूर दूर से जो देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन मेरा वहाँ पे घर नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे। ऐसे बच्चे को हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक है ना, हॉस्टल फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है, ठीक है, दूर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा, अब जो ना हॉस्टल ले सकते हैं ना जो ऑफलाइन ले सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए लास्ट ऑप्शन है, आप अपना कहीं भी ऑफलाइन ट्यूशन सपोर्ट में रखिए, जरूर रखिएगा, रखना ज़रूरी है। सिर्फ ऑनलाइन की बदौलत मत रहिए, क्योंकि आपको इंस्टेंट रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कोर्स अगर बना रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स सेंड करने के आपको झूठ बोलेंगे। जो जेन्युइन फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो बता करके आपको देंगे। तो ऐसे बच्चों को जिनके पास लगता है कि नहीं, वो सब जगह क्लास कर चुके हैं और इम्पल्स का जो लेक्चर है वो बाकी जगह से अच्छा है, बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, तो अपने ऑफलाइन को सपोर्ट को रखने के साथ साथ अपना ऑनलाइन को रखिए। ये सही तरीका होता है, ऑनलाइन करना है तो भी आपको, ठीक है ना। तो उनको ऑनलाइन का हम लोग सपोर्ट देंगे, इसके अंदर सारा कंटेंट हम लोग देते हैं जो JEE नीट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है।
अच्छा, ऑफलाइन में हम लोग यहाँ पे क्लास में पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस पे काम करते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शंस पे काम करते हैं। इनका ट्रायल भी हम लोग देते हैं ना, ट्रायल, बिना ट्रायल के अगर ट्रायल नहीं देंगे तो फिर तो ये वही प्रॉब्लम हो गया जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, वो वापस सेम प्रॉब्लम इस साल रिपीट होगा, वो गलती दोबारा नहीं करना है बच्चा आप लोगों को। हम लोग ट्रायल देंगे, लेकिन ट्रायल से पहले मैं बताऊँगा ऑफलाइन में पढ़ाते कैसे। हमारे पास जितने फैकल्टी है सारे के सारे 5 रेटिंग के स्टार फैकल्टी है, गारंटी है हमारा, दावा है हमारा, आप आइए, ट्रायल ज्वाइन कीजिए, क्लास कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अगर जब भी 100 बच्चे को ट्रायल दिया है ना, तो 100 में से 90% बच्चा जिसका माइंड सेट ठीक है वो एडमिशन लेता है। 10% बच्चा जिसका माइंड सेट बहुत गड़बड़ है या कुछ अदर इशूज़ भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा वो ख़राब है हमारा क्लास नहीं किया, तो कुछ इशूज़ होता है कि वो नहीं करते हैं, वो बहुत रेयर, मैंने 10 भी ज़्यादा बोल दिया। 100 में से मान के चलिए 95% बच्चा सिलेक्शन मतलब कि हमारा एडमिशन लेता है ट्रायल करने के बाद, 5% बच्चा नहीं लेता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग उनको पूरा अच्छे से पूरा हर एक थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ाते हैं, और जो भी पढ़ाते हैं उनका संग संग क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर बच्चे को दिक्कत हो, टॉपिक भूल गया, तो वापस उसी टॉपिक का रिकॉर्डिंग लेके फिर से उसको देख सकता है, ताकि उसी टीचर का वो दोबारा देखे, नया ना देखे, फिर तो नया देखने से फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से नया नया दिखेगा। तो इससे क्या होता है, उनका रिविजन स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शंस पे काम करते हैं, और पढ़ाने का तरीका इतना लाजवाब, मैं खुद फिजिक्स फैकल्टी हूँ, मैं दावा करता हूँ मज़ा आ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्लास में बैठ के फिजिक्स समझ में ना आए, केमिस्ट्री समझ में ना आए, मैथ क्लियर ना हो, बायो क्लियर ना हो ही नहीं सकता, होगा ही वो क्लियर। और आप खुद बोलेंगे कि सर आज तक ऐसा क्लास हमने कभी नहीं देखा, ये गारंटी हमारा, ठीक है, चाहे आप कोटा से आओ या कहीं से भी आओ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे काम करते हैं, क्लासरूम का न्यूमेरिकल सेक्शन पे काम करते हैं, फिर हम लोग कुछ शीट्स देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, डीपी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद एंड पे हम लोग PYQ देखेंगे, और टेस्ट हम लोग देंगे अभी से 1 महीने बाद, प्रिपरेशन होने के 1 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद हर 15 डेज पे टेस्ट होगा पहले, उसके बाद फिर हर एट द एंड पे दिसंबर के बाद में 7 डेज पे टेस्ट होगा, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट का जो फ्रिक्वेंसी है वो लास्ट में बढ़ जाता है, टेस्ट होता है। हॉस्टल वाले में सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ सेम यहाँ पर जो है वो वहाँ पे भी होगा, सेम आपको यहाँ पे भी होगा, सब कुछ जैसे पढ़ाएंगे वैसे होगा। लेकिन अब जो बच्चा हमारे पास रह रहा है उनको हम लोग एक स्पेशल केयर देंगे। उनके रूम में जाने के बाद हमारा एक स्मार्ट स्टडी प्लान है, उनको वो फॉलो करना पड़ता है। हम लोग डिसाइड करते हैं आप कब सोएंगे, आप कब उठेंगे, अब आप कब नहाएंगे, कब खाएंगे, ठीक है, कब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान दिया जाएगा। एक हमारी टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही होगी, आपको हर वक्त एनालिसिस कर रही होगी कि कैसे आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। बिना डिसिप्लिन के कोई सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें तो आप घर चले गए, अपने हिसाब से आप जी रहे हैं, इसमें आपको हमारे हिसाब से जीना पड़ेगा। इसमें आपके खेलने कूदने, इंजॉयमेंट, सब चीज़ का ध्यान हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये हॉस्टल हो गया। और ऑनलाइन में बेटा, ऑनलाइन में जो है, ऑनलाइन में हम लोग मेनली रिकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग देते हैं, और बहुत सारे क्लासेस हम लोग इसमें करते हैं, क्या नाम है, लाइव में करते हैं, ठीक है, लाइव में करते हैं। एक चीज़ हम लोग और बताना भूल गए, कुछ बच्चे जो होते हैं जो फ़ी को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग हाइब्रिड मोड भी देते हैं। हाइब्रिड मोड में मतलब आप ऑफलाइन में ही आएंगे, सारा क्लासेस करेंगे लेकिन थ्रू स्क्रीन करेंगे। डाउट क्लासेस के लिए टीचर आपको लाइव में डाउट बताएंगे, मतलब कि हाइब्रिड मॉडल होगा। आप आए, स्क्रीन लगा हुआ है, आप बैठ गए, जो भी क्लास कर रहे हैं सब कुछ अच्छे से कर लिए। करने के बाद आप जिस टीचर का क्लास देखे हैं, जिसका क्लास किए हैं, आपको मान लो उस टॉपिक में कोई दिक्कत हो गया, तो अब क्या करना है, आप डाउट कैसे पूछोगे, फिर तो ऑनलाइन जैसा हो गया, नहीं, उसी क्लास के टीचर आपके पास अवेलेबल होंगे। आपका वो टाइम फिक्स रहेगा कि इस टाइम में आपको आकर के ऑफलाइन फेस टू फेस टीचर के साथ फिजिकली बैठ करके सारा डाउट आप लोग क्लियर करोगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें फ़ी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, मतलब लगभग बहुत कम हो जाता है, 1/4 ऑलमोस्ट हो जाता है, 1/4। तो ये हाइब्रिड मॉडल है। पढ़ाने का टेक्निक्स हमेशा सब जगह सेम रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। अब आता है बात कि सर ठीक है, चलिए अब आपका क्लास 12 का जो नया सेशन है या फिर JEE नीट का नया सेशन कब से स्टार्ट होगा। तो बेटा क्लास 12 के लिए जो न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जो बच्चे 11 से 12 में जा रहे हैं, उनका 22 अप्रैल से आपको क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 22 अप्रैल से आप स्टार्ट कर रहे हो। मे बी आप अगर सोच रहे हो कि अगर 22 अप्रैल निकल गया तो क्या हम लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप उसके बाद भी ले सकते हो, लेकिन अगर समय पे आओगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो 22 अप्रैल से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बात आता है कि
फ़ी स्ट्रक्चर सर क्या होगा, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? तो फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही बैलेंस फ़ी स्ट्रक्चर है हम लोगों का। इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है, वहाँ पे और भी बहुत कुछ डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है ना, बहुत, उसको भी आप देख सकते हो। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको 1 ईयर का कोर्स फी बताऊँगा आपको। 1 ईयर में 2 आ जाएगा, एक वो जो क्लास 12, एक मिनट, जो क्लास 12, एक मिनट, एक वो जो क्लास 12 करेगा साथ में नीट भी करेगा, या फिर क्लास 12 करेगा साथ में जेई भी करेगा, तो उसको इसी ईयर में 11 भी पढ़ना होगा, 12 भी पढ़ना होगा और जेई का पूरा कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। और उसको इसी ईयर में 11 भी पढ़ना होगा, 12 भी पढ़ना होगा, साथ में नीट का पूरा तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना, नीट का तैयारी करना पड़ेगा। तो ये 1 ईयर कोर्स हो गया, ठीक है। और एक जो 11-12 पास कर चुका है और उसके पास 1 साल ही है, उसको भी 11 भी पढ़ना है, 12 भी पढ़ना है और साथ में जेई भी करना है, और साथ में 11 भी पढ़ना है, 12 भी पढ़ना है और साथ में नीट भी करना है। लेकिन ये बच्चे बोर्ड्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे, ये बच्चे बोर्ड्स का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में अभी हाइब्रिड अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, मतलब कि उनका नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, लेकिन आप अर्ली बर्ड के तौर पे थोड़ा पहले जाते हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है स्कॉलरशिप देकर के। आपको अर्ली बर्ड में अभी जो एक इंस्टीट्यूट का चल रहा है, एक साल कम से कम 1.5 लाख चल रहा है, 1.5 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1,20,000, 1 लाख तक, 1,05,000 तक भी डिपेंड करता है, वेरी करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। लेकिन मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, चलो 95 मान लेता हूँ, जो कितना है नहीं, मैंने कम लिखा है, फिर भी मैं मान लेता हूँ 95। चलो, हमारा नॉर्मल कोर्स फी बिना हाइब्रिड के, मतलब कि बिना अर्ली बर्ड के ही हमारा स्टार्ट 80 से होता है। अभी इस मंथ में 80 से स्टार्ट होता है, और अभी हमारा अर्ली बर्ड ऑफर और स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हम लोग पूरे कोर्स फी को सिर्फ 61,000 में देंगे। मतलब 61,000 में आपका 12 का बोर्ड्स, 12 का जेई, 11 का पूरा जेई इसके अंदर कंप्लीट करा देंगे। और अगर आपको लगता है कि ये भी एफर्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हाइब्रिड का ये पूरा कोर्स सिर्फ 30,000 में दिया जाएगा। यकीन मानना, हाइब्रिड का सर्विस भी हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं इसका एक कोई लिमिटेशन बाउंड्री है? तो ये क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जो बाउंड्री है, ये आपका पूरा अप्रैल तक है। 30 अप्रैल तक आपको ये ऑफ़र रहेगा। 30 अप्रैल के अंदर आप ले लेंगे, जितना जल्दी ले लेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनका भी जेई का एग्ज़ाम बाकी, पूरा अप्रैल मंथ वो जेई का एग्ज़ाम देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, पूरा अप्रैल मंथ के बाद फिर बात आता है आपका पूरा 3 मई तक आप नीट का एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए 10th मई तक ये ऑफ़र रहेगा। 10th मई तक आप एग्ज़ाम, मतलब कि ये ऑफ़र ले सकते हैं। इनका कोर्स फी भी क्या है, एकदम बिल्कुल देखिए सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम कोर्स फी में दोनों को मिलेगा, इनको भी और इनको भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब इसको करना कैसे है। तो अब आते बात, सर फी तो समझ गया, बात आता है ट्रायल का। आप ट्रायल में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ट्रायल का बात करता हूँ, चलो मैं ट्रायल का थोड़ा बात करता हूँ। देखो बेटा, अब जो बच्चा क्लास 12 पास कर चुका हो या 11 पास कर चुका हो, उनके लिए हम लोग ट्रायल का ऑप्शन रखे हैं। ट्रायल कैसे होगा, आपका ट्रायल का बुकिंग स्टार्ट हो गया है। नीचे देखिए, आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कहाँ लिखा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप अपना ट्रायल बुक कर सकते हैं। ट्रायल बुक करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है बिल्कुल ही कम है, 499 रुपीज़, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ये फ्री था, अब ये चार्जेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं बुकिंग करते हैं, टीचर्स डिस्टर्ब होते हैं, वो सीरियस नहीं दिखते हैं, तो इससे हमें पता नहीं चलता उन्हें ट्रायल करना है कि नहीं करना है। क्योंकि हमारा भी एक अपना कर्तव्य है, एक माइंडसेट है, हमारा भी समय है, हमें उसके समय का वैल्यू भी है। तो उस कर्तव्य को देखते हुए समझते हम लोग देखिए, क्योंकि अब टीचर्स को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चा ट्रायल बुक कर रहा है, सर मुझे थोड़ा आधा घंटे लगेगा, मुझे 2 दिन लगेगा, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने फ़ी को, रजिस्ट्रेशन को चार्ज किया। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, जिनको समझना है कि भाई अब मुझे अच्छा फैकल्टी चाहिए, मुझे चेक करना है, वो ट्रायल ज़रूर करे, रजिस्ट्रेशन करे। और उनका ट्रायल ऑफलाइन मोड में होगा, अगर आप पास नहीं है, दूर में है, या आप चाहते हैं घर बैठ के, तो ऑनलाइन मोड में भी आप ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। ये इमरजेंसी में अच्छा होगा, आप ऑफलाइन ट्रायल करो। फिजिक्स का एक क्लास, केमिस्ट्री का एक क्लास, मैथमेटिक्स का एक क्लास, बायोलॉजी का एक क्लास, आपको 1.5 आवर का ट्रायल दिया जाएगा। ट्रायल हमारा इंडिविजुअल ट्रायल होता है, अगर एक बच्चा भी है तो हम लोग ट्रायल देते हैं उनको, ठीक है। आफ्टर ट्रायल ही एडमिशन का सारा बात होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन में ट्रायल करते हैं, तो ऑनलाइन में हम आप पहले रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में और बायोलॉजी में
इन चारों का फिजिक्स का 2 चैप्टर्स का फुल ट्रायल मिलेगा, 2 चैप्टर्स का फुल ट्रायल मिलेगा, फुल पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा अच्छे से, थ्योरी अच्छे से, क्वेश्चन पूरा 2 चैप्टर, एक चैप्टर 11 से और एक चैप्टर 12 से। एक मिनट, एक चैप्टर 11 से और एक चैप्टर 12 से, ठीक है। सिमिलरली केमिस्ट्री का भी 2 चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, पूरी तरह से सब कुछ करके फुल पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर 11 से एक चैप्टर 12 से। ऐसे मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, एक 11 से और एक 12 से, फुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट, शॉर्ट टेक्निक्स, ट्रिक्स, मतलब क्वेश्चंस वगैरह, PYQ सब कुछ करा करके उसका आपका PYQ करने के बाद कुछ DPPs प्रैक्टिस करेंगे, सब करके उस चैप्टर में पूरा कॉन्फिडेंट फील करा देंगे। भाई ये 2 चैप्टर तो गजब का हो गया, जहाँ से क्वेश्चन उठा रहे बन जा रहा, समझ में आ रहा। अगर देखो बनना नहीं बना तो स्टूडेंट का अपना कैपेबिलिटी भी होता है, चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है, फाइन है, ट्यून एकदम फाइन ट्यून हुआ है। उसके बाद हम लोग एडमिशन, और बायोलॉजी का भी 2 चैप्टर हम लोग फुल पढ़ाएंगे, एक 11 से और एक 12 से पूरी तरह से पढ़ाएंगे। उसके बाद ठीक है ना आपका एडमिशन होगा। तो होप है कि जिन बच्चों का क्लास 11 कंप्लीट हो चुका है और 12 में जा रहे हैं, अब समय को बर्बाद ना करें, हमारा 12 क्लास ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद एडमिशन करें। अब बात आता है कि हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख रहा है, एक बात और नोट कर ले, मैं इस चीज़ को रखना भूल गया। मैंने अगले लेक्चर में जो मैंने एक और लेक्चर बनाया था उसमें मैंने इस बात को मेंशन किया था, हो सकता है बहुत सारे बच्चे उस लेक्चर को भी देखे होंगे, कि जिनके पास एक प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स अर्निंग नहीं है, मतलब कई बार होता है कि पापा अर्निंग नहीं है तो मम्मी का ऑफिस का कोई वर्क है वो मतलब मेंटेन कर लेती है, तो चल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे जिनके ना पापा अर्निंग कर रहे हैं ना मम्मी अर्निंग करनी है, ऐसे बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा? क्या ऐसे बच्चे पढ़ाई छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इम्पल्स ऐसे बच्चों को सपोर्ट करता है और ऐसे बच्चों के लिए पूरे 2 साल का कोर्स फी सिर्फ और सिर्फ 30,000 में हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, पूरे 2 साल का। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके कोई फ्रेंड इस तरह के वीक हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको इसका सेवा मिल सके, इसका लाभ उठा सके वो। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, सतर्क रहिए, कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। क्योंकि एक बात और आपको आखिरी तक बोल के मैं जाऊँगा कि कई बार मैंने लोगों को देखा है, जब उसके लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो वो कहते हैं कि भगवान का लिखा था, किस्मत में लिखा था तो होना था, वो हो ही गया। लेकिन बेटा सब कुछ किस्मत होता तो कर्म क्या होता? एक बात समझना, जैसे स्विच में यहाँ पे दिखना एक ग्रीन बटन होता है और एक रेड बटन होता है, आपने देखना, अगर उस पर आप रेड को क्लिक करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और ग्रीन को क्लिक करोगे बेटा तो वो ऑन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो ऑन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जीवन में इंसान का दो, कि जब आप कहीं पे खड़े होते हैं 2 मार्ग आता है, ठीक है ना, एक जैसे कि ये एक मार्ग है रेड वाला और एक मार्ग जो है अब आप जो हो अभी इस मोमेंट पे, एक मिनट रुकना, आप जो हो अभी इस मोमेंट पे यहाँ पर हो, कहाँ पर हो? यहाँ पे आके आप यहाँ पर हो, ठीक है ना, और आप सोच रहे हो मुझे किधर जाना है। अगर आपने ये डिसाइड किया तो आपने ही डिसाइड किया ना, बिना सोचे समझे। तो इस मार्ग में अगर आपके साथ बुरा होना है, चूँकि आपने ये मार्ग डिसाइड किया इसलिए आपकी किस्मत में बुरा हो रहा है, लेकिन अगर आप ये मार्ग डिसाइड करते तो इसलिए आपकी किस्मत में अच्छा होता। सिंपल है, मेरे बोलने का मतलब यही है कि सिलेक्शन हमारे हाथ में है पर डिसीज़न आपके हाथ में है। जब तक आप एक अच्छा डिसीज़न नहीं लेते हैं तब तक हम किसी को सिलेक्शन नहीं दे सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी दुनिया में मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, हमारे जैसे कई अनगिनत टीचर्स हैं, लेकिन वो बाकी पूरे टीचर्स को रेशियो मिलाएंगे ना तो वो टीचर्स बहुत कम हैं जो अपनी अपनी जगह पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो यूट्यूब पे बेकार से थंबनेल डालने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए यूट्यूब में वीडियो नहीं बना, वो उनके पास मिलियन व्यूअर नहीं है, उनके पास मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, उनको लोग नहीं जानते हैं, पर उनको कुछ लोग जानते हैं और उन कुछ लोग में से ज़्यादातर लोग सिलेक्टेड हैं और कामयाब है आज। भले ही उनको जानने वाले मिलियन में हो, लेकिन उनके मिलियन में जानने वाले ना तो फेलियर भी उनके मिलियन में है। इन चीज़ों को समझिए। इमोशन से पेट, घर, परिवार नहीं चलता है, जीवन नहीं चलता है। जीवन चलता है आपको अपने अच्छे सोच से, अपने अच्छे कर्म से, और ये सब मिलाएंगे, आप समझेंगे, तब जाके आप अपना एक अच्छा डिसीजन लेंगे, तब जाकर क्या होगा, आपको सही मार्गदर्शक मिलेगा और आपका सिलेक्शन होगा। बेटा आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट भी आपको मिलता रहे। स्ट्रांग रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।